हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी और आज हम लोग पढ़ेंगे जी एल एन एफ ग्रुप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास में ग्रुप है GLN/F, ठीक है। इज़ अबेलियन, ये हमको बताना है क्या ये अबेलियन होगा। इज़ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। आप सीधे लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप सीधे लिख दीजिए कि नीड नॉट। ज़रूरी नहीं है, होगा भी, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको डिटेल से बता रहा हूँ। देखो, तो आंसर तो है इसका नीड नॉट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप GLN/F को लिख लीजिए होता क्या है। तो आपको पता है GLN/F ओवर क्या होता है। वो सारी मैट्रिक्स ए आई जे सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए आई जे कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है फील्ड से, ठीक है। ये तुम्हारे पास में GLN/F होता है, ठीक है। F क्या है, फील्ड है। अच्छा, अगर मान लो मैंने केस नंबर 1 ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड। केस नंबर मैंने मान लो 1 ले लिया, ठीक है। और 1 में मैंने क्या किया है कि जो फील्ड है उसको मैंने ले लिया है R। एक सेकेंड यार, पेन बड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, फील्ड को मैंने ले लिया है सपोज R, ठीक है। R मतलब रियल नंबर, या आप मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप मान लो Q यानी रैशनल नंबर, ठीक है। तब जो GLN/F होगा वो क्या होगा, GLN, मान लो मैंने R लिया है फील्ड। अब इनमें से कोई सी भी उठा सकता हूँ, मैंने R उठा लिया। तो ये क्या होगा, ये होगा वो सारी मैट्रिक्स AIJ सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू ज़ीरो और AIJ बिलोंग्स टू R। बताओ, ये बात सही है। तो ये आ गया। अच्छा, अब मैंने फील्ड को तो R ले लिया। अब इसी में मैं सब केस बना रहा हूँ। सब केस कैसे बना रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब मैं इसी में सब केस बना रहा हूँ। सब केस ये हैं कि मान लो सब केस, देखो ध्यान से समझना। सब केस फर्स्ट, अगर मान लो मैंने n को ले लिया 1, ठीक है। जो n है, n क्या है, जो ये मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर मैं ऑर्डर भूल गया लिखना, n क्रॉस n होगा। जो मैट्रिक्स हैं n क्या है, इसका ऑर्डर बताएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अगर n को मैंने 1 ले लिया तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा, GL1 और ओवर R। अब इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो हो। अब मुझे बताओ, आपका जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है फील्ड से यानी R से, ठीक है। अगर आपने AIJ को मान लो 0 ले लिया, ठीक है। अब AIJ का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सिंगल एलिमेंट होगा सिर्फ। मान लो ऐसे 2, तो ये क्या 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो आप AIJ लिखो या सिर्फ A लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमने 1 ले ली है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जितनी भी होंगी सभी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो आप सिंपल A को कहाँ से उठा रहे हैं, A को तुम ले रहे हो R से। अब अगर आपने मान लो A की वैल्यू ले ली 0, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 मैट्रिक्स। और जैसे ही ये करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक बात चीज़ समझ में आई आपको। एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जैसे ही हम A की वैल्यू 0 लेते हैं तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमें GLN/F की डेफिनेशन में क्या दिया है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, वो सारी मैट्रिक्स लेनी है। इसका मतलब क्या है कि 0 को निकाल दो भाई, 0 को निकाल दो। अगर आप 0 को निकाल दोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये भाई R* बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। अरे 0 को निकाल दिया, 0 को R* का मतलब क्या है, 0 नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि R-0, सिर्फ 0 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट है। कोई सा भी तुम एलिमेंट उठा लो, आपने उठा लिया सपोज मान लो -√3/2, भाई रियल नंबर है तो सब कुछ आएंगे। तो आप ये सिंगलटन एलिमेंट है, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो हमेशा नॉन जीरो ही आएगा ना भाई। कोई भी एलिमेंट है अगर 0 के अलावा तो 0 थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू आपने 1 ली तो सिर्फ R* आएगा। बताओ, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप करेंगे तो जो GLN/L1, अगर आप फील्ड की जगह C ले लेंगे तब भी तुम्हारे पास में क्या आएगा, C* आएगा। भाई 0 सिर्फ निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप GL1/Q लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q*, 0 नहीं आएगा इसमें,
ठीक है, 0 लेंगे वैसे ही मैट्रिक्स 0 हो जाएगी। तो जब एन की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो आपके पास में सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि GL1/R इज इक्वल टू R स्टार, GL1C इज इक्वल टू C स्टार, और ये इसके बराबर। ठीक है, ये हमने केस 1 लिया और उसमें हमने सब केस लिया n इक्वल टू 1। अब हम इसी में देखो n की वैल्यू ले रहे हैं, मान लो 1 से बड़ी। ठीक है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। ठीक है, 1 तो हमने ले लिया, अब 1 से बड़ी यानी 2 हो सकती है या 2 से बड़ी हो सकती है, तब जो g होगा। अब हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अब मुझे एक बात बताओ, जो R स्टार आया है ये, और C स्टार और Q स्टार, ये तो हमेशा अबेलियन होते हैं। भाई मैंने R स्टार आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप बनाता है वो अबेलियन होता है। ठीक है ना, तो ये कैसे होंगे, ये सभी के सभी कैसे होंगे, अबेलियन। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था, तो ये कैसे होंगे, सभी अबेलियन। अगर n की वैल्यू आपने 1 ले ली तो GLN/F कैसा होगा, अबेलियन होगा, राइट। अच्छा, अब मान लो n की वैल्यू अगर मैंने ले ली 2, तब देन मैं पहले लिख देता हूँ, देन GLN/R, फील्ड में R ही ले रहा हूँ, ठीक है, ओवर R इज़ नॉन अबेलियन। कैसे, ये अगर जैसे ही आप n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ले लेंगे तो ये नॉन अबेलियन हो जाएगा, नॉन अबेलियन। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नॉन अबेलियन। ठीक है, कैसे, देखो ये होगा कैसे, एक बात समझो, आप n की वैल्यू मान लो आपने 2 ली, तो ये क्या होगा, GL2/R। ठीक है, GL2/R। अब ये कैसे करके डिफाइन करोगे, वो सारी मैट्रिक्स AIJ, और ये देखो यहाँ पर 2 है तो ये कितना होगा, 2 क्रॉस 2, जिनका डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन ज़ीरो हो। और AIJ कहाँ से आएगा, तुम्हारा फील्ड से आएगा, जाहिर सी बात है, R यहाँ पर हमने फील्ड ली है। अब देखो जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, सपोज मैंने मान ली मैट्रिक्स एक, मैंने A मान ली मैट्रिक्स 1 1 0 1। ठीक है, और मैंने B दूसरी मैट्रिक्स मान ली है। भाई ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब इसका देखो, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा, तो ये तुम्हारी GL2/R से बिलोंग कर जाएगी, नो डाउट। ठीक है, और मान लो दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली 1 0 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है तुम्हारी GL2/R, ये भी बिलोंग कर जाएगी क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अब अगर आप इनका गुणा करेंगे तो देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो देखो गुणा क्या आएगा ना, भाई हमको गुणा करके मैट्रिक्स जो आएगी वो हम देख तो लें क्या आएगी। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 1 0 0 1, सॉरी क्या मैंने लिख दिया, ये नहीं है, ये आ गया 1 1 0 1। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया 1 0 1 1। इनका मल्टीप्लाई करो, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, देखो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे नो डाउट, तो ये कितना आएगा 2 1 1 1, ये आ गया। और अगर आप BA निकालेंगे तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप निकाल लेना, छोटी सी चीज़ है, ये आएगा 1 1 1 2। तो यहाँ पर आप देखिए क्या, सिंस AB नॉट इक्वल टू BA, भाई AB और BA के बराबर नहीं है। अगर AB और BA आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अबेलियन ग्रुप अबेलियन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अरे अबेलियन क्या होता है कि अगर कोई G अबेलियन है तो इसमें से मान लो कोई मैंने 2 एलिमेंट उठाए A और B, तो AB बराबर BA होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा, हमने AB निकाला और BA निकाला, दोनों आपस में क्या अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये अबेलियन नहीं होगा, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। और आपको वैसे भी ध्यान में हो कि मैट्रिक्स कभी भी कम्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, इन जनरल मैं बोलूँ तो मैट्रिक्स आपस में कम्यूट नहीं करती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमने ये केस लिया, देखो आप ध्यान से, पहले मैं दोबारा रिकैप करा दूँ। हमने केस लिया था 1, और 1 में जो हमने सब केस लिया था वो लिया था n इक्वल टू 1। ठीक है, उसका दूसरा क्या था, n मान लो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया। अब हम ले रहे हैं केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, देखो केस नंबर 2 क्या है कि मान लो, देखो केस नंबर 1 में मैंने फील्ड को R लिया था, R C या Q। अब मान लो फील्ड को मैंने ले लिया फाइनाइट। ठीक है, फील्ड कोई भी फाइनाइट होगी, जैसे सपोज ZP। ठीक है,
अब जेड पी, देखो फाइनाइट फील्ड सिर्फ एक ही होती है जेड पी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 0 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये इसमें तो एलिमेंट आपको पता ही है ना, इस तरीके के एलिमेंट आते हैं। एक गड़बड़ है, 0 1 2 3 4 अप टू p-1। ये जेड पी के बारे में आपको पता है, ठीक है। वेयर पी इज़ द प्राइम, ठीक है। पी हमारे पास में यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ये पी प्राइम होता है तभी ये फील्ड होगा। अच्छा, तो देन जी एल एन ओवर जेड पी, फील्ड क्या है, फील्ड क्या है जेड पी। तो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी बताओ, ये बनेगी तुम्हारी ए मैट्रिक्स, ऐसी सभी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो तुम्हारे ए आई जे हैं वो कहाँ से आएंगे, वो तुम्हारे आएंगे जेड पी से, ठीक है। फील्ड यहाँ पर जेड पी है तो ये कहाँ से आ जाएंगे, जेड पी से, ये बिलोंग है, ठीक है। खैर इतना एडजस्ट कर लेना। अब अगर मान लो मैंने एन इक्वल टू ले लिया 1, तो देखो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूँगा तब क्या होगा, अगर एन की वैल्यू 1 लूँगा तब ये क्या होगा, GL1 ओवर जेड पी। देखो तो वही बात, अगर जेड पी है तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, AIJ आई है यहाँ पर, ठीक है। और ये एन क्रॉस, यहाँ पर एन की वैल्यू हमने 1 ले ली है तो ये 1 हो जाएगा। 1 क्रॉस 1 की सारी मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की सारी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और AIJ कहाँ से आएंगे, तुम्हारे जेड पी से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आर स्टार वाली, ये यहाँ पर क्रॉस है, ये तो वही बात होगी ना, जैसे फील्ड मान लो आर है तो यहाँ पर क्या होगा, जेड पी है, इसमें से 0 हटा दो, भाई 0 हटा दो, कोई सा भी एलिमेंट उठा लो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। दिस सिंपलाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GL1 ओवर जेड पी, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा सीधे सीधे जेड पी स्टार। अब जेड पी स्टार है, जेड पी स्टार ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है बताओ, जेड पी स्टार है, इसमें 0 नहीं है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये तुम्हारा होगा यू ऑफ पी के, ठीक है। ये तुम्हारा यू ऑफ पी, देखो अरे यार एक सेकेंड, हाँ देखो जो जेड पी स्टार है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, वो होता है यू ऑफ पी, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी आपको, यू एफ पी, और यू एफ पी क्या होता है, यू ऑफ पी, इसको मैं किसके आइसोमॉर्फिक लिखता हूँ, ZP-1। भाई ये प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको बताया था कि ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P-1। अरे यार ये था ना, यू ऑफ पी प्राइम नंबर था, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक था, जेड ऑफ फाई ऑफ पी है प्राइम नंबर, तो P-1 हो जाएगा कि नहीं, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ये ZP-1, और ZP-1 कैसा होता है, हमेशा अबेलियन होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, अबेलियन होगा। अगर मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, फिर इसी में सब केस दूसरा, इफ मान लो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। 1 और 1 से बड़ा तो हमने 1 तो ले लिया, तब GL ये कैसा होगा, देन जी, अरे ये क्या हो गया, हाँ GL n ओवर जेड पी इज नॉट अबेलियन, ठीक है ना। ये अबेलियन फिर नहीं होगा, सीधी सी बात है। कैसे भाई, अब मैट्रिक्स भाई उठा लो, भाई ये मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की होगी तो कैसे होगी, 1 1 0 1, और बी आप उठा लो, ये अभी मैंने आपको बताया था 1 0 1 1, ठीक है। ये कहाँ से आएगा तुम्हारा, दोनों तुम्हारे GL2 ओवर जेड पी, भाई जेड पी से बिलोंग कर रहे हैं, और ये भी तुम्हारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, GL2 ओवर जेड पी, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा नॉन अबेलियन हो गया, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू बी है, क्लियर। तो ये नॉन अबेलियन हो गया। तो मैंने GLN के बारे में डिटेल से आपको बताया था, डिटेल से मैंने आपको बता दिया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ नहीं करेंगे बार बार, ये आपको ध्यान रखना कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तब GLNF इज़ अबेलियन ग्रुप होगा, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो तुम्हारा GLN ओवर F कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा। बस सिंपल सा इतना सा रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग इससे अगले करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।